स्मृतयश्च भिन्नाः श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः वाचो मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायाम् धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायाम् महाजनो येन गतः स पन्थः महाजनो येन गतः स पन्थः। महर्षि वेदव्यास जी ने पुराण में ये श्लोक दिया है। गीता भी कहती है किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कवि यानी विद्वान भी इधर मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये गीता का भी वचन है। धर्म के बारे में भी ऐसा ही है। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व ये जैसे किसी गिरिकंदरा में गुफा होती है और वो गहरे अंधकार से भरी होती है, उसमें समझ में नहीं आता वो कहां पर जाएगी, कहां ले जाएगी, कितना संकट आएगा, पता नहीं चलता। और इसलिए पुराण जो कथा है वो सामान्य आदमियों के लिए सिद्धांत या तो तत्वबोध के लिए बताए गए हैं। तो जिनको सिद्धांत या तो तत्व ज्ञान नहीं समझता है उनके लिए पुराण पढ़ो, कथा पढ़ो, उसमें से बोध ले लो। ऐसे हमारे ऋषियों ने किया। तो जो श्रुति यानी वेद, वैसा तो वेद ने जो धर्म कहा, अभी धर्म चिंतन शुरू हो गया है। हमारे 2 दिन का जो शिविर है वह शुरू हो गया है। तो धर्म के बारे में चिंतन और उस पर कार्यशाला, वर्कशॉप, ये हम साथ में ले रहे हैं। हमें खुद को समझना है कि धर्म क्या है। तो श्रुति जो कहती है वह धर्म है, ऐसा बोला जाता है। यानी भारतीय तो ऐसा ही मानते कि वैदिक धर्म यानी वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है, वह जड़े है। लेकिन वेद सभी ने पढ़े नहीं, किसी ने नाम भी नहीं सुना है। कितने वेद है ये भी मालूम नहीं है, देखना तो दूर की बात। तो 4 वेदों में, उनके षडांगों में जो भी कहा गया वह धर्म है। वेदोखिलो धर्म मूलम। लेकिन वो समझ में नहीं आता है। वेद भी कभी ये कहते, कभी वो कहते, कभी वो कहते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। श्रुतिर विभिन्ना यानी कोई भी शब्द, जैसे पहले हमने सूत्र देखा, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। हमारा जो संवाद होता है वो भाषा के द्वारा होता है। मानव की वो भी अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा है। और प्राणियों में भी अलग अलग भाषा है। उसमें भी हमारी वाणी जो व्यक्त करती है वो भाषा के द्वारा हम व्यक्त होते हैं, उससे हमारा चरित्र बनता है। और वाणी 4 प्रकार की मानी जाती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो सामान्य वाणी हम बोलते हैं, और भाषा का व्यक्तीकरण वाणी के द्वारा होता है। वैखरी यानी हम जो शब्द बोलते हैं, उच्चारते हैं, हमारा जो संवाद होता है वह वैखरी वाणी है। मध्यमा है वह देह बोली है। देह बोली यानी हम आंखों से, हाथों से इशारा करते हैं, और जो उसका अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता, समझने वाले को समझ जाते हैं। तीसरी है पश्यंती, जो ऋषि मुनि महापुरुष वह वाणी बोलते हैं, वो दूर का देखते हैं।
यानी वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, पार दृष्टि वाले होते हैं, वो उस पार देख सकते हैं। ऐसे कुछ महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं। और परावाणी है, वो श्रेष्ठ वाणी मानी जाती है। और वो भगवान या तो जो भी परम पिता बोलना चाहते हैं, वो जो कोई बोलता है उसको अर्ष्यवाणी बोला जाता है, वो परावाणी है। हालांकि ये अलग विषय हुआ, लेकिन भाषा के द्वारा हम संवाद करते हैं, हमारी वाणी, इसलिए जैसी वाणी वैसा हमारा चरित्र बनता जाता है। जिस प्रकार हम बोलेंगे एक एक शब्द, इसलिए ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचयत, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। और शब्द के अर्थ, उसका अनुभव, ये जब तक नहीं आता तब तक वो शब्द शब्द रह जाता है। बहुत सारी किताबें, ग्रंथालय है दुनिया में, बहुत सारे विचार है, ऊंचे ऊंचे विचार है, शब्द भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका अर्थ जब तक दिमाग में नहीं आता, और दिमाग में आने पर भी वह दिल में, आचरण में नहीं उतरता, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी जीवन में उसका अनुभव होना चाहिए। और इसलिए तो बोला जाता है आचारो प्रथमः धर्मः, आचार्य प्रथम धर्म है। अभी धर्म के बारे में हमने जो शुरुआत में श्लोक लिया, श्रुतिर विभिन्ना, वेद अलग अलग कहते हैं। कभी कहते हैं कि भगवान इस प्रकार का है, कभी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, नेति नेति। कभी कहते हैं नहीं नहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर भी बोलते हैं हमने तो वो अनुभव नहीं किया, नेति नेति। अभी कभी ऐसा बोलते, कभी वैसा बोलते हैं, कभी अलग सा बोलते हैं। श्रुतिर विभिन्ना, और उसमें भी भेद है। स्मृतयस्य भिन्ना, अभी वो समझ में नहीं आता इसलिए स्मृति बनाई, अलग अलग घटनाएं उस समय की। ऋषियों ने अलग अलग स्मृति बनाई, वशिष्ठ स्मृति है, पराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, अलग अलग स्मृतियां। और स्मृति यानी आज जो हम घटना बोलते हैं, या तो राज्य घटना, तो वो स्मृति है उस काल की। वो घटना उस काल के अनुरूप होती है, उसमें बदलाव करना चाहिए, काल परत्वे। तो धर्म समझने के लिए एक तो वेदों को पढ़ना चाहिए, वेद नहीं समझ में आते तो घटना यानी जो भी बताया गया वो करना चाहिए। और वो भी नहीं आता, स्मृतयश्च भिन्ना, नैके यानी अनेक अनेक अनेकानेक जो मुनि है, विद्वान है। नैके मुनिर यश्य वच प्रमाणम, कोई हमारे साथ में मुनि है, ऋषि जैसा जीवन जीता है, तो उसके वचन का प्रमाण हमें मानना चाहिए। पूर्व काल में भी ऐसा ही था। आप्त जन जो होते हैं ना, उनका सुनना चाहिए। राग द्वेषादि नान्यथावादी आप्त, आप्त कौन है? जो राग द्वेष में, आदि विकारों में, जो न अन्यथावादी, जो बहकावे में आकर बोलता नहीं है, राग द्वेष के विकारों के बहकावे में आकर जो नहीं बोलता है, वह आप्त है। वह आप्त यानी स्वकीय, आप्तजन हम बोलते हैं ना, यानी हमारा। हमारा कौन है? जो कड़क भी बोलता होगा कदाचित, लेकिन हमारे हित वाले बोलता है, वो आप्त है। उसके वचन हमें सुनने चाहिए, वो करना चाहिए। हमें नहीं समझ में आता, दो बातें होती है जीवन में। हम भटकते कब है? जब भ्रम होता है तब भटकते हैं, और जब भय होता है तब भटकते हैं। भ्रम है और भय है। भ्रम जल्दी टूटता नहीं है। भ्रम यानी जो सही नहीं है उसको सही मानकर बैठते हैं, और सही मानकर बैठते उनका भ्रम टूटना यह लगभग अशक्य बात होती है। क्योंकि वो मानता नहीं कि मैं भ्रमित हूं, वो मानता है कि अरे मैं तो बस बहुत विद्वान हूं, मुझे सब मालूम है, और गड़बड़ हो जाती है। यानी भ्रम का भोपड़ा मराठी में बोलते हैं, कद्दू, वो जल्दी फूटता नहीं। वो जब उसको ठेच पहुंचेगी, कोई काल उसको कुछ घटना देगा, संकट देगा, तब शायद मालूम हो सकता है। यानी मैं जो समझ रहा था वो गलत है, ये कब मालूम होगा? उसको जब ठोकर लगेगी तब मालूम होगा। लेकिन जब हम हमारे बुद्धि को अभ्यास के द्वारा उसको घिसते रहते हैं तो भ्रम जल्दी निकल जाता है। दूसरा मार्ग है अभ्यास, और पहला मार्ग मैंने बताया ठोकर, भ्रम टूटने के लिए।
दूसरी जो साइड बताई भय है, भय के कारण हम समझ नहीं पाते हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई हम किसने बोला नहीं नहीं शनि महाराज का नमस्कार करना चाहिए, तो नमस्कार किया। कोई नहीं नहीं इधर जाना चाहिए, इसकी यात्रा करनी चाहिए तो आपको समाधान मिलेगा, तो उधर जाते हैं। उधर नहीं नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर के पास भाग गए। तो डर है मन में, और भ्रम के कारण डर भी रहता है, और डर एक अलग बात का भी रहता है। हम सक्षम नहीं है इसका भी डर होता है, दुर्बल है। और दुर्बलता सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो ये तो मृत्यु है साक्षात। जो दुर्बल है वह मृत्यु जी रहे है, वो जीते जीते मर रहे। ऐसा डर हमारे जीवन में बैठा है। उसको निकालने के लिए क्या किया जाए? एक तो विश्वास रखा जाए। महाजनो येन गतस्य पंथः, महाजन यानी जो महान लोग जिस रास्ते से चले उस रास्ते से चलो। लेकिन ये कभी कभी हमें पता नहीं चलता कौन महान है कौन कैसा है। वो दिखने में तो महान है, गंध लगाता है, माला पहनता है, बड़े भगवे ड्रेस पहनता है, या तो अच्छे हमें लगने वाले ड्रेस पहनता है, हमें पता नहीं चलता। हम तो जो भी उन्होंने तपश्चर्या की, भगवा का बहुत तप है, भगवे कलर का, वो तपश्चर्या का प्रतीक है। भगवा कलर तो सूर्य का है, सूर्य तप करता है, तो हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन किसी के सामने भी नतमस्तक बिना विचार पूर्वक नहीं होना, ये हमारा शास्त्र कहता है। विमृश्य तद शेषेन यथेच्छसि तथा करो, मेरे सामने भी मत झुक, तो विमृश्य तद शेषेन, यथा योग्य विचार कर। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, सारासार क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये विचार कर ले। यथेच्छसि तथा करो, तू जैसे तू चाहेगा, जैसे तुझे योग्य लगता है वैसा तू कर। ऐसी बोलने वाली गीता ये बहुत ही उच्च विचार, व्यापक और उदारवादी विचार की लगती है। और प्रश्न पूछना ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हमें लगता है कि कितना बड़ा महाराज है, उसको कैसे प्रश्न पूछे। इधर तो अर्जुन के सामने साक्षात भगवान थे तो भी प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। इतने प्रश्न तो हम भी किसी महाराज को नहीं पूछते। ऐसा क्यों करते? तुझे करना है ना, बस चुप बैठ, जो बोला वो करना। अभी मेरे बुद्धि का समाधान या तो मेरे मन का समाधान तो होना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, या तो बिना कारण प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ पागल बनाने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जिज्ञासा से प्रश्न है तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार धर्म को अगर जानना है, धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व ये गिरिकंदराव में रहे हुए गुफा के समान है। महाजनो येन गतस्य पंथा, जैसे जैसे महान लोग चले, जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे लिए सामान्य लोगों के लिए ये रास्ता बताया पुराणों ने, महर्षि वेदव्यास जी ने। गीता भी कहती है कि मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। गीता और भी कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दे, मेरे शरण में आ जा। यह सबसे बड़ा धर्म गीता कहती है। क्या फिर बुद्धि को नहीं चलाना है? ऐसा नहीं है। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भाव को साथ में लेकर के जब हम चलते हैं तो तुष्यंति च रमन्ति च, फिर आनंद आता है। फिर हम जैसा खेल खेलते हैं ना, जीवन एक खेल जैसा है तो मजा आता है, जीवन जीने में मजा आता है। किसी किसी को जीवन तो बोझ लगता है, अरे क्या इस जीवन में आ गए, बहुत संकट ही संकट है, बहुत सारे हमें पागल बना रहे हैं, बहुत संकट है दुनिया में। ऐसा मानने वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सभी दुख मानते, ये जीवन दुख मानते हैं। और दुख त्रयाभिघातात्, ये सांख्य दर्शन लगभग पूरे दर्शन ऐसे कहते हैं कि ये पूरा दुखमय है। लेकिन गीता कहती है तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरा भक्त कैसा है, वह तुष्यन्ति संतुष्ट है और रम्माण है, वो खेलता है और भगवान मेरे साथ है और मुझे डरने की बात नहीं है, ऐसा समझ करके खेलता है। तो धर्म चिंतन में हम आए हुए हैं, तो हम भी विद्यार्थियों को भी कौन सा सेशन, वो भी इच्छा कर रहे थे कि हमें भी एक आध सेशन सुनने को मिल जाए, तो वो भी हम
बातचीत करके तय करेंगे। आपको भी धर्म के बारे में जानने की इच्छा है तो वैसा बताएंगे। फिर भी ये धर्म चिंतन में धर्म के बारे में हमें खुद धर्म को समझना है, और उस धर्म क्या है, हमारा खुद का धर्म क्या है, समष्टि धर्म क्या है, इस दुनिया का धर्म क्या है, अलग अलग धर्म है, तो उनके बारे में समझेंगे। सभी को नमस्कार है, प्रणाम।